हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूत और प्रेत को कैसे भगाया जाए। मजाक कर रही हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं जानेंगे कि किस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो आपको जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती हैं या फिर जो आपको जो आत्माएं होने का आपको एहसास होता है, कोई प्रेत आत्माएं जो आप पे अटैक कर रही होती हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा होता है, तो आखिर वो क्यों हो रहा होता है और उसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और चैनल को लाइक एंड कमेंट करना भूलना नहीं है। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हमारे अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारा स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर का मतलब हमने ऑलरेडी जान चुके थे, तो इसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं इन शॉर्ट। तो स्थूल शरीर का मतलब यही है कि हमारा जो फिज़िकल बॉडी है, जो आपका शरीर है जिसमें आप रहते हो, वो आपका स्थूल शरीर हो गया। उसके बाद हमने जाना था ये हमारा भाव शरीर है। ओके, एंड देन ये हमारा क्या था, ये हमारा है सूक्ष्म शरीर। ओके, सूक्ष्म शरीर। और ये हमारा हो गया मनोमय और ये हमारा हो गया दिस इज़ आत्म शरीर। ओके, और दिस इज़ ब्रह्म शरीर। और ये हमारा हो गया शून्य शरीर यानी कि निर्वाण। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो ये हो गया निर्वाण शरीर यानी कि शून्य दशा जिसमें हम पहुंचते हैं। ओके, तो जो पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपका जो होता है ना, ये सारे शरीर हो गया, आपका जो स्थूल शरीर है उसके अंदर एक और शरीर है, उसका और सूक्ष्म रूप है, उससे और सूक्ष्म रूप है, उससे और भी ज़्यादा सूक्ष्म रूप है। ऐसे करते करते आप एकदम शून्य की दशा में पहुँचते हो, जो आपका उद्गम स्थान है। ओके, तो क्या होता है ना कि जो भी 7 चक्रास हैं आपके, वो थोड़े थोड़े पहले ओपन होते हैं। पहले इतने ओपन हुए हैं, ठीक है, पहले शरीर में इत्तू से ओपन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट शरीर है, जैसे जैसे लेयर आपकी ओपन होती जाती है, जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग अलग अलग लेयर में होती जाती है, वैसे ही आपके चक्रास थोड़े और वाइड ओपन हो जाते हैं। ऐसे करके इस तरीके से ओपन होते हैं। इसमें और ज़्यादा ओपन हो गए, इसमें और भी ज़्यादा ओपन हो गए, ये पूरी तरीके से ओपन हो गए। इस तरीके से आपके चक्रास जैसे एक फूल होता है ना, जैसे खिलता है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो फूल है इस तरीके से ऐसे ओपन होता जा रहा है, ठीक है। ये सारे चक्रास पहले थोड़े से ओपन हुए, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, इस तरीके से ओपन होता चला जाता है और फिर आप पूरी तरीके से शून्य में स्थापित हो जाते हो, ठीक है। इस तरीके से है। तो उसका मतलब यही था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये वाला डायग्राम जिसमें आपको बताया था, ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये बताया था कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब ये किस तरीके से हम ऐसे पीछे जाते जा रहे हैं, रिवर्स हमारी लाइफ जाती जा रही है। सारे अलग अलग शरीरों से हम गुजर के सबको, सारे शरीरों को मतलब एंड करते हुए, सबको सारे शरीरों से सारे शरीरों को ख़त्म करते हुए, फिर आगे के शरीरों में हम एंटर करते करते पूरी शून्य में हम एंटर करते हैं, निर्वाण में, हम मोक्ष में हम एंटर कर जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम पूरी तरीके से भाव शरीर को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, हम प्रॉपरली इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब माँ आदिशक्ति आप में जागृत हो जाती हैं, तो फिर आपको किन किन तरीक़ों के डरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिसमें कि आपको आत्माएं नज़र आती हों, जो आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे सपने आते हों जिसमें कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको चोट पहुंचाना चाहती है, ठीक है। कोई भूत है, कोई प्रेत है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। ओके, इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस हो सकता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। ओके, तो हम बेसिकली ये जानेंगे कि ये सब होता क्यों है, ठीक है, और इससे बचने के लिए, बेसिकली इससे बचने के लिए, बचना नहीं मैं बोलूँगी, बेसिकली अपने डर को कैसे काबू किया जाए वो हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब माँ आदिशक्ति जागृत हो जाती हैं, तो फिर वो आपको मूलाधार चक्र को भेदते हुए आपके अंदर कई सारे डर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो बेसिक जो डर होता है, यानी कि जो फियर होता है, वो होता है डर किसका? मृत्यु का, ठीक है, फियर ऑफ डेथ। तो ये फियर ऑफ डेथ है क्या? बेसिकली आप जानते हो आपके पास शरीर है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ईगो है आपके पास कि ये जो शरीर है वो सदा ही बना रहना चाहिए, ठीक है, ये शरीर चाहता है कि मैं सदा ही बना रहूं, ये कभी मिटना नहीं चाहता, ठीक है। तो जो डर होता है जब आप किसी दूसरों की मृत्यु को देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो रोना आता है ना, वो उसके लिए रोना नहीं आता है, एक्चुअली आपको इसलिए रोना आता है क्योंकि भाई उस जगह पे आप भी पहुंचोगे किसी न किसी दिन, ठीक है। तो आपको शरीर जो होता है ना, वो उस शरीर में एक डर रहता है कि कहीं मैं भी ख़त्म ना हो जाऊं, ठीक है। तो वही होता है फियर ऑफ डेथ। ये जो फियर ऑफ डेथ है ये शरीर का है, ठीक है। तो ये जो डर होता है, तो माँ आदिशक्ति आपको कुछ ऐसे ट्रिगर दिलवा के जिसमें कि आपको एकदम महसूस हो जाए कि भाई मैं तो ख़त्म ही होने वाला हूँ या फिर मैं मर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के फियर्स आपको ट्रिगर करवा सकती है, ठीक है। ये वाला डर फियर ऑफ डेथ आपको ट्रिगर करवाएगी हील कराने के लिए। फिर उसके बाद हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा है भूत प्रेत का डर, ठीक है, जो हमको एक्सपीरियंस होता है, लिटरली एक्सपीरियंस होता है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको कई सारे ऐसे आत्माएं या तो ड्रीम स्टेट में दिख सकती हैं, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि समबडी इज़ अटैकिंग यू एंड आपको अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए, ओके। तो हम ये जानते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है ना कि जब ये जो हमारा दूसरा शरीर है, ये हमारा भाव शरीर है, ठीक है। भाव शरीर होता क्या है? भाव शरीर जो हमारा बेसिकली जो इसका काम है ना, इसकी जो नेचर है वो है काम वासना का शरीर है, काम वासना, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हमारा ये शरीर मर जाता है, जो जिस शरीर में हम हैं एक्चुअल में, फिज़िकल बॉडी जो हमारा स्थूल शरीर है, जब वो मरता है, ठीक है, और उसने अब उस शरीर ने, मतलब हमने, एक इंसान ने अपने ऊपर अगर कोई भी कार्य नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया, कोई भी आध्यात्मिक कार्य अभी तक नहीं किया है, तो उसके अंदर ये काम वासना बनी हुई रहती है, ठीक है। तो काम वासना जब उसके अंदर बनी हुई है और उसने कोई काम ही नहीं किया है, तो जब वो व्यक्ति मरता है तो वो इस भाव शरीर को लिए हुए ही मरता है, यानी कि उसका ये शरीर तो चला गया, लेकिन वो इस भाव शरीर के साथ, यानी कि भाव जगत में वो विचरण करता है, भाव जगत, ठीक है। भाव जगत यानी कि काम वासना का जगत, काम वासना, यानी कि उसका शरीर तो नहीं है लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक है, भाव जगत में, काम वासना जगत में, जिसको हम प्रेत योनि भी कहते हैं, प्रेत योनि। अब देखो, आपने जनरली ऐसे भी तो देखा ही होगा, आपके इर्द गिर्द कई लोग शरीर में मौजूद हैं, तो वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। कोई इंसान होता है ना जिसको आप गुस्से में कह जाते हो कि अरे ये तो एकदम चांडाल है, ठीक है, अरे ये लड़की, ये औरत तो एकदम डायन की तरह बिहेव करती है, ये तो एकदम चुड़ैल है। वो आप कैसे कह देते हो बताओ ना? क्योंकि उनका वैसा बिहेवियर आपको महसूस होता है, ठीक है। क्यों ऐसा बिहेवियर है उनका? क्योंकि वो काम वासना से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, जिसके वजह से उनका वो जो व्यवहार है बहुत ही रुग्ण हो चुका है, मतलब बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो चुका है, जिसकी वजह से आप ऐसे ऐसे स्लैंग यूज़ करते हो उनके लिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस या शब्द का प्रयोग करते हो। तो जब वही लोग जो अभी काम वासना से पीड़ित है, भाव, मतलब अभी भी उन्होंने अपने भाव और अपने ये इन सारे फियर ऑफ डर और ये फियर ऑफ डेथ और इन सब पे अभी काबू ही नहीं पाया है, और अपने काम वासना से अभी ऊपर उठे ही नहीं है, शरीर के तल से ही बेसिकली वो ऊपर नहीं उठे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वो मरेंगे, ठीक है, तो वो जब मरेंगे तो उनके पास ये जो स्थूल शरीर है वो भले ही नहीं होगा, लेकिन वो भाव जगत में विचरण करने लग जाते हैं, यानी कि प्रेत योनि उनको प्राप्त हो जाती है। तो जैसे
जैसे आपको बताया कि जैसे नॉर्मल लोग ऐसे दिखते हैं जिसको आप बोलते हो डायन है, तो वो जिस बिहेवियर में मरी है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो इसी प्रेत योनि में विचरण करेगी, क्योंकि अभी भी उसने बहुत सारे लेसन नहीं सीखे हैं, तो वो वापस से इस धरती पे आएगी, वापस से उसको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ताकि वो आगे के शरीरों में एंटर कर सके, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को बेसिकली वो बढ़ा सके। ओके, तो जब आदि शक्ति जागृत होती है तो क्या होता है, वो बेसिकली आपके इस डर को भी, जो डर है आपका फियर ऑफ भूत प्रेत, ठीक है, फियर ऑफ ये भूत प्रेत, ये फियर आ कहाँ से रहा है पहले ये जानते हैं, ठीक है। ये जो फियर आपका आ रहा है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं वो इसी जगत में बहुत बड़े और बहुत लंबे लाइफ टाइम तक उन्होंने इसको फेस किया है, ठीक है, ये इसको इस जगत में रह के खुद को फेस किया हुआ है। इसी वजह से आपके डीएनए में उनकी मेमोरी, उनका डर का जो मेमोरी है कि वो कहीं फिर से इसी जगत में अटके ना रह जाए, ठीक है, वो जो डर है, वो जो पूरी मेमोरी है आपके डीएनए में बैठी हुई, वो सब को सरफेस पे लेके आती है, ठीक है। वो जो डर है कि कहीं कोई मेरे ऊपर आत्मा अटैक तो नहीं कर रही, कोई ये नहीं ये कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रही है, कोई ऐसा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है आपके अंदर अभी भी फियर ऑफ भूत मतलब क्या होता है, बेसिकली भूत मतलब पास्ट की चीज़ है, ठीक है। तो वो जो कई सारे लाइफ टाइम में जो आपके पूर्वजों ने इस भाव जगत में उन्होंने विचरण किया होगा, ठीक है, तो इस वजह से आपके अंदर वो जो डर है ना, उस डर की वो फिर से उसी योनि में तो नहीं आप रह जाओगे या फिर उसी योनि में ना आप फिर से आपको लंबे समय तक अटके रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो जो डर होता है ना वो आपको माँ आदि शक्ति फेस करवाती है। तो जब ये डर जो होगा ना आपका जब निकलेगा ना तो क्या होगा ना, आपको कई सारे नाइटमेयर्स आ सकते हैं, आपको एंसेस्टर्स के सपने ड्रीम्स आ सकते हैं, पूर्वजों के सपने आ सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा महसूस भी हो जाएगा कोई आपको रात में या फिर नाइट के टाइम में आपको कुछ ऐसा अटैक हुआ है या कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें कि स्लीप पैरालिसिस भी होता है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी एंटिटी ने, किसी नेगेटिव एनर्जी ने, किसी एंटिटी ने आपके ऊपर अटैक किया है। बेसिकली किसी ने कुछ अटैक नहीं किया है, आपके डर को ट्रिगर करवा रही है माँ आदि शक्ति, आपके इस वाले डर को, फियर, ये जो फियर है ना आपका कि ये जो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आत्मा आगे मेरे से चिपट जाएगी या फिर मेरे कोई नेगेटिविटी मेरे से चिपट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर से उस वाले स्टेट में, उस प्रेत योनि में नहीं जाने वाले। तो वो जो डर है ना वो आपका रिलीज़ होने के लिए, वो जो भी आपके पुराने पूर्वज होते हैं ना, उनकी जो आत्मा है, जो आपको ऐसा मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस करवा के आपके इस डर को निकालती है ताकि आप इस डर से निकलो। ये जो फियर है, पहले तो फियर ऑफ डेथ ये भी रिलीज़ करवाती है, उसके बाद फियर ऑफ आपका जो ये जो फियर है ना कि ये कोई डार्क एंटिटी है, वो मुझे चोट पहुंचाना चाहती है या ये सब, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है ना कि जैसे देखो आप, क्या होता है ना कि वो बिल्कुल ना लोअर स्टेट में है, ठीक है। जैसे आप इस वाले लेयर पे जी रहे हो, ठीक है, आप इस लेयर पे जी रहे हो, ओके, वो बस बेचारे इस वाले लेयर पे जी रहे हैं, उनको इस लेयर पे जीना पड़ रहा है, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी योनियाँ होती है जिसमें कि उससे भी नीचे पिशाच हो गए, ठीक है, बहुत ही मतलब अलग अलग लोअर लेवल जो हमारा पाताल लोक है उसमें भी बहुत सारे अलग अलग लेयर हैं। तो सब अपने अपने जगह पे है भाई, कोई क्यों इतना, कौन सी आत्मा है इतना फ्री बैठी हुई है जो आपको आके आपको अननेसेसरी आपसे चिपटने की कोशिश करेगी? कुछ नहीं चिपटने की कोशिश कर रही है। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनको बस वो डर निकाला जा रहा है, ठीक है। वो जो डर जो आपकी मेमोरी में बैठा हुआ है, तो उन सारे पूर्वजों का आपको इनकाउंटर हो सकता है ड्रीम स्टेट में, या फिर ऐसे आपको कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिससे आपके अंदर वो डर जो होगा ना, जो बहुत टाइम से प्रेत योनि में आपके जो पूर्वज पड़े हुए थे और जो मेमोरी रह गई है, उस डर को ट्रिगर करवा के आपको निकलवाती है, ठीक है। तो इस डर की वजह से आप एकदम हिल जाते हो, आपको लगता है कि ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और कोई कहीं मैं ये
जो ऐसी एंटिटीज़ मेरे से आके चिपटने की कोशिश कर रही है, नहीं, कोई चिपटने की कोशिश नहीं कर रही है। पहली बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बस आपका डर है। जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर में कॉकरोच निकल आता है, ठीक है, एक कॉकरोच निकल आया, ये कॉकरोच, ठीक है, ये आपसे नीचे के योनि में है कि नहीं, वो कॉकरोच, आप ह्यूमन हो, वो कॉकरोच एक इंसेक्ट है। तो जब वो कॉकरोच आता है तो क्या होता है, आप डर जाते हो। एक छिपकली आती है, कोई भी लिजर्ड है, वो छिपकली आप देखते हो तो आप डर जाते हो, डरते हो कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, अब क्या ये बोलोगे कि ये नेगेटिव एंटिटी है, क्या आप इसको बोलोगे ये नेगेटिव एंटिटी है, ये मेरे ऊपर अटैक करने आई है, ये छिपकली नेगेटिव एंटिटी है? नहीं, ये नेगेटिव एंटिटी नहीं है भाई। ये क्या है, ये सब आपके डर को ट्रिगर कर रही है। ये परेशानी नहीं है, आपकी परेशानी है आपका डर। आप डर कैसे गए? अरे इंसेक्ट है यार, उसको भी रहने का हक है, वो भी कहीं ना कहीं घूमेगा ही ना, कहाँ जाएगा भाई? छिपकली है, कहाँ जाएगी वो, बताओ ना, आप कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं आसपास तो दिखेगी। अब आप डर गए हो, अब डर के आप ये थोड़े बोलोगे कि नेगेटिव एंटिटी है, ये मेरे पर अटैक करना चाहती है। नहीं, ये कोई अटैक नहीं करना चाहती, उसकी अपनी योनि है, वो अपने योनि में विचरण कर रही है, ठीक है। वो आपको दिख गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा चाहती है, ठीक है, बुरा चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आप अपना बुरा खुद चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर डर बसा पड़ा हुआ है। तो वो डर ट्रिगर हो जाता है किसी भी कॉकरोच को देख के, तो उस डर पे आप काबू पाओ। फिर आपके सामने कॉकरोच आएगा तो आप बिल्कुल भी डरोगे नहीं, आप बोलोगे अरे कोई बात नहीं, बस को पकड़ के कहीं फेंक देते हैं। और कुछ ज़्यादा आप डर जाते हो तो उसको मार भी देते हो, ठीक है, कि भाई कहीं ये मुझे काट ना ले, ठीक है। तो बस यही होता है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो आपका जो जो आपके भाव शरीर में जो डर है छिपा हुआ है ना, भूत प्रेत वाले जो भी है, कि ये जो डर है उसको रिलीज़ कराने के लिए आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, या फिर ऐसा आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो सकता है। बट वो रियल नहीं होता, वो रियल नहीं होता, वो बिल्कुल भी रियल नहीं होता। वो सिर्फ आपको ट्रिगर कराने के लिए, ताकि आपका डर निकले। भाई डर निकलना ज़रूरी है। और जब आप डर निकलेगा ना आपका, तो ये जो है ना आपका मणिपुर चक्र और आपका एक हार्ट चक्र जो यहाँ पे होता है, ये जो आपका हार्ट चक्र है, ठीक है, ये आपका हिल जाता है जब डर निकलता है। आपका गट, यहाँ भी डर होता है, ठीक है, यहाँ भी डर, ये भी डर। तो क्या होता है ना कि आप ऑलरेडी एक बहुत ही संकल्पवान व्यक्ति हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नेगेटिव एंटिटी है। तो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव एंटिटी बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप अपने अलग अलग चरणों को क्रॉस करते हुए आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हो ना, जब आपके दिमाग की बत्ती जब आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है, तब आपको पता चलता है कि ये जो अद्वैत था, जिसमें कि द्वंद्व आपको दिख रहा था, जो आपको भ्रम था, जब आप भ्रम से सत्य की तरफ जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि ये सब एक झूठ है। ये कोई एंटिटी इतनी फ्री में नहीं बैठी हुई है कि आपके पीछे पड़ेगी या फिर आपको चोट पहुंचाना चाहती है, कुछ भी नहीं। सब अपना विचरण कर रहा है, आपको बस एक अनुभव हो रहा है, जिसमें कि आपको उस फियर को रिलीज़ कराना होता है, माँ आदिशक्ति को, कि उस फियर से आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो वो फियर आपको आगे फेस कराते हुए आपको उसको ट्रिगर करवाती है, ताकि आप ये भूत प्रेत आत्मा, अरे ये सब कुछ नहीं है यार, वो अपने जगह पे, जैसे एक इंसेक्ट अपने जगह पे है ना, वो भी अपने जगह पे है। तो बस वो फियर को ट्रिगर कराने के लिए वो आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ओके, तो जैसे ही आप इस जाते हो, जब आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हो ना, तब आपको पूरा सत्य दिखने लग जाता है कि ये सब तो झूठ था। अब इसी डर में आप, कई सारे लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अब आप उनके पास जाओगे, बोलेंगे अरे मुझे ऐसा हुआ, मुझे एक आत्मा दिखी, मुझे ये दिखी, वो दिखी। हाँ, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, आप अपना प्रोटेक्शन लो। अरे किस बात का प्रोटेक्शन यार, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो भाई, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, तभी तो आप आध्यात्मिक इधर आ रहे हो, तभी तो आप सत्य की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। क्या होता है ना, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई बाहर डार्क एंटिटी है,
डार्क एंटिटी है, कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको ऐसे डरा के रख रही है, कुछ नहीं, कोई एंटिटी फैंटिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी आपको मालूम चलेगा कि कुछ ऐसी एंटिटी वेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सब अपने अपने जगह पे हैं। वो सिर्फ आपका डर था। बेसिकली जो डार्क एंटिटी और नेगेटिविटी जो भी है ना, वो आपके भेजे के अंदर है, वो आपके दिमाग के अंदर है। और ये जो माइंड होता है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए कई सारे ट्रिक अप्लाई करता रहता है कि भाई डार्क एंटिटी है, ये मान लो ये नेगेटिविटी है, मान लो कुछ नेगेटिविटी बाहर नहीं है, सारी नेगेटिविटी, सारा डर, सारा ईगो आपके अंदर है। इसीलिए माँ आदिशक्ति आपको इस सब को रिलीज़ कराने के लिए ट्रिगर करवाती है। ओके, तो जैसे कि आप कुछ भी मानोगे ना कि हाँ भूत होते हैं, ठीक है, सब जैसे आपको बोला ना, कई सारे इंसेक्ट्स हैं, सबकी अपनी अपनी योनियाँ हैं, तो ठीक है वो भी अपने जगह पे होंगे। तो आपको क्या करना है, कौन सा आपको ठीक है एक्सपर्टीज़ हासिल करना है, वो अलग बात है कि माँ आदिशक्ति ने किसी को चुना हो जो इन सब भूत और प्रेत जिसमें चिपट जाते हैं, जिनका ठीक है चिपट जाते हैं, तो उनको ऐसे कुछ तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं उनके कर्मों के हिसाब से, उनको चुना हो, जिसको एक्सपर्ट बनाया हो इस पूरे तंत्र विद्या में, ठीक है, ताकि वो इसको इन सब चीज़ों से उस इंसान को रिलीज़ करा सके। तो वो अलग बात, वो एकदम एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। ऐसे जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो बेसिकली आपका डर को रिलीज़ करने के लिए होता है। तो ये जो आपका माइंड है ना, आप इसको बाहर से बोलोगे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो ये बोलेगा यस है। आप इसको बोलोगे नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये बोलेगा यस नहीं है। ये बिल्कुल माइंड ऐसे ही काम करता है, मतलब जो आप इसको प्रोग्राम करते हो ना, वो वही उसी को बिलीफ पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं एक चेतना हूँ, ठीक है, एक शुद्ध चेतना जो एक कॉन्शियसनेस होता है, तो वो बोलेगा हाँ मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, ठीक है। आप बोलोगे मुझे भूख लग गई, तो ये बोलेगा हाँ मुझे भूख लग गई है, ठीक है। तो उसका सारा जवाब यस में आता है। तो आप जो भी बाहर की एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो उसी को वो मानता है, जो आप बाहर मनवाना चाहते हो वही वो मानेगा। आप बोलोगे मैं स्टक हूँ, तो वो बोलेगा हाँ मैं स्टक हूँ, वो उसको मान लेगा और वैसा ही आपको लाइफ में एक्सपीरियंस कराएगा। आपका माइंड ऐसा है, इसलिए अपने लिए कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप नोटिस करना कि आप कैसे कैसे अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो हर समय, तो उन क्रिटिसाइज वर्ड्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। भले ही आप खुद को पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हो, तो अपने आप को नेगेटिव भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो कोई भी यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ या नेगेटिव एनर्जी नहीं बैठी हुई है भाई। जब आप का अवेयरनेस लेवल आगे बढ़ेगा ना, ये पता नहीं अलग लेवल की लोगों की स्पिरिचुअलिटी चल रही है, जहाँ पे लोग पता नहीं लोगों को डराते रहते हैं, हाँ प्रोटेक्शन लो प्रोटेक्शन लो। कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। बेसिकली आपको जो क्या करना होता है ना, जब आपको डर सरफेस पे आता है ना, उस डर को आप ओवरकम कैसे करोगे। तो ठीक है, आप ओवरकम करने के लिए आप एक काम करो, आप जैसे कि हनुमान चालीसा आता है, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है, हनुमान चालीसा आप पढ़ो। तो क्या होगा ना कि आपका जो ये थोड़ा बहुत यहाँ से जो डर इधर उधर आपको डगमगा रहा है, आपके हृदय पे जो डर डगमगा रहा है ना, वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। जब आप हनुमान जी की जब आप उनका सुमिरन करोगे, तो आपका वो जो डर है ना, ये जो आपका मणिपुर चक्र है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। तो उसके बाद ये सारे डर आपके भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और ये ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो कॉन्फिडेंस जब बिल्ड करेगा तो आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी, तो ऑटोमेटिक ये डर सारे भग जाएंगे और आपको मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होता। और ये पता नहीं कौन सी स्पिरिचुअलिटी लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें कि लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन लो, फलना लो, ठिकाना लो, कुछ नहीं होता। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। आप ये मान के चलो ना, आप प्रोटेक्टेड हो, तभी तो माँ आदिशक्ति आप में जागृत हुई है ना। वो आपको डर बस ट्रिगर करवा रही हैं। जब डर ट्रिगर करवा रही हैं तो बेटा बस आप कुछ चीज़ें ऐसे फॉलो करो, दैट्स इट। आपको कुछ ये सब चीज़ें नहीं होती, सब फॉल्स है, ठीक है। जब आपकी इस लेवल अवेयरनेस इस लेवल पे पहुंचेगी ना, आपको पता चलेगा कि बस आप ही मौजूद हो इस पूरी धरती पे और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये सारा डार्क एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी, ये सब आपके दिमाग का एक उपज है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है
जो पूरी जगह फैली हुई है, एक ऊर्जा है जो पूरी जगह फैली हुई है। अब उस ऊर्जा का अलग अलग रूप ज़रूर हो सकता है, तो वो रूप अपने जगह पे है, ठीक है। एक कीड़ा, एक जो इंसेक्ट है वो अपनी जगह पे है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो अपने जगह पे है, वो अपनी जगह पे विचरण कर रहा है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसी को सच मानने लग जाते हो। पहले आप खोज पड़ताल नहीं करते, बस आप इधर उधर की बातों में रह जाते हो। और बहुत लोगों ने इसे डर के बेसिस पे दुकान खोल रखी है, और बहुत लोग इससे मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है। कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो कमाना है वो कमा सकता है। बस यही है कि सत्य प्रैक्टिस करके आप कमाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाना तो ज़रूरी है ही हर किसी के लिए, भाई खाएगा कहाँ से इंसान। लेकिन ये डर, लोगों को डरा डरा के कमाना, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये बात मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे डरना नहीं है, कुछ नेगेटिव एंटिटी नहीं होती भाई। जब आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त करोगे ना, आपको मालूम चल जाएगा कि यार इस पूरे सृष्टि में बस एक ऊर्जा है, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना है जो विद्यमान है, और ये सब के सब बस अपने अपने जगह पे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप ये मान लो, ठीक है। और अगर आपको डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो आप बस ये हनुमान चालीसा आप रीड करो, तो उससे आपका ये संकल्प शक्ति थोड़ी और जागृत होगी, आपकी जो हार्ट चक्र थोड़ा और मजबूत होना लग जाएगा, ठीक है। तो हनुमान जी आपको हेल्प कर देंगे इस चीज़ में। तो ये सारा चीज़ था। तो कुछ भी ऐसा ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो सब स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत होती है, ये आत्माओं वाली, ठीक है। नाइटमेयर्स आ सकते हैं, बट वो सब सच नहीं है, वो बस आपके डर को रिलीज़ कराने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कमेंट ज़रूर से करना है कि आप इस समय क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। बाय।